प्राची की आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा तेजस जमीन के अंदर समा चुका था। उस खौफनाक नजारे को देखकर किसी का भी बदन सिहर सकता था, किसी के भी गले से चीख निकल सकती थी। फिर यहाँ तो एक माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जमीन के अंदर समाते हुए देख रही थी। उस माँ का कलेजा तो ऐसे दृश्य को सोचकर ही फट जाता होगा। अगर वो सपना हकीकत में बदल जाए तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक माँ पर क्या बीतती है। इस वक्त प्राची के साथ भी वही हो रहा था। तेजस को जमीन में समाता देख उसके मुंह से चीख निकली, नहीं तेजस! पैर में मोच आने की वजह से प्राची तेजी से उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही थी जहां उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा जमीन के अंदर समा चुका था। जमीन जब फटी उस वक्त बहुत तेज धमाका हुआ और उस धमाके के साथ तेजस जमीन के अंदर चला गया। जिस जगह पर तेजस जमीन के अंदर गया था वो जगह ठीक एक पेड़ के नीचे थी जो काफी पुराना एक बेर का पेड़ था। चीखती चिल्लाती प्राची मदद की गुहार लगा रही थी मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से प्राची जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जमीन पर गिरती हुई प्राची बेतहाशा रो रही थी और बार बार दर्द भरी आवाज में अपने बच्चे तेजस का नाम बुला रही थी, तेजस, मेरा बच्चा तेजस, तेजस। प्राची पसीने से तरबतर हो चुकी थी। तेजस का नाम लेते हुए वो जमीन पर रेंगते हुए उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने जमीन में समा गया था। मगर उस जगह की हालत ऐसी थी जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जब जमीन फटी थी उस वक्त जोरदार धमाका हुआ था मगर वहां तो धरती के फटे होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। प्राची की हालत उस हादसे को देखने के बाद बेहद बिगड़ गई थी। वो अपने होशो हवास में नहीं थी। किसी भी माँ के लिए ये पल आसान नहीं हो सकते और प्राची ने तो अपनी आंखों से अपने बच्चे को जमीन में समाते देखा था। हम उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो बेतहाशा रो रही थी मगर कोई उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। घर के मेन दरवाजे से वही काला साया इस वक्त ठीक प्राची के पीछे था जो घर के मेन दरवाजे से उसकी तरफ देख रहा था। उस जगह को अपने हाथों से टटोलकर प्राची फूट फूट कर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी बेटा तेजस, मेरा बच्चा। प्राची उस जमीन पर अपना सिर टिकाकर तेजस का नाम लेते हुए बेतहाशा रोए जा रही थी मगर तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो मम्मा, मुझे यहाँ से आजाद करो मम्मा, वो मुझे मार डालेगा, मुझे सिर्फ आप बचा सकते हो मम्मा, यहाँ बहुत अंधेरा है मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, मम्मा प्लीज हेल्प मी मम्मा। वो आवाज बहुत धीमे स्वर में आ रही थी जो तेजस की ही थी। तेजस की आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। रात के सन्नाटे में एक सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई पड़ती है। फिर ये तो एक बच्चे की आवाज थी तो भला उसकी माँ के कान तक वो आवाज कैसे नहीं पहुंचती। प्राची उस आवाज को सुनकर और भी घबरा गई थी मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी क्योंकि उसका बच्चा उसे सुनाई पड़ रहा था। वो बेतहाशा तेजस को चीख चिल्लाकर आवाज लगा रही थी, तेजस तुम ठीक हो ना बेटा, तुम घबराओ मत, मैं हूँ बेटा, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। जमीन के अंदर से तेजस के रोने की आवाज आ रही थी। घबराई प्राची लड़खड़ाते कदमों से आसपास फावड़ा ढूंढने लगी या कोई ऐसी नुकीली चीज जिसकी मदद से वो वहां गड्ढा खोद सके और अपने बच्चे को बाहर निकाल सके मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। और तभी उसकी नज़र लोहे के एक बड़े से टुकड़े पर पड़ी जो पतली सी थी। शायद वो लोहे का टुकड़ा जंग लगा हुआ था इसलिए घर के बाहर कोने में उसे फेंक दिया गया था। लोहे का वो टुकड़ा कचरे के ढेर में था मगर प्राची ने उस टुकड़े को उठाकर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो ज़मीन खोद रही थी वैसे वैसे मेन दरवाजे पर खड़ा वो काला साया तेज़ी से सांस ले रहा था और उसकी सांसों में गुस्से का उबाल नज़र आ रहा था। एक अजीब सी डरावनी आवाज़ उसकी सांसों के साथ निकल रही थी। जब भी प्राची के हाथ लोहे के टुकड़े की मदद से जमीन को खोदने के लिए उठते थे ठीक उसी समय उसके कानों में उस काले साए की सांसों की गरजती हुई आवाज सुनाई पड़ रही थी मगर जब भी वो पीछे मुड़कर देखती तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। प्राची को रोकने के लिए वो काला साया अचानक से उसके करीब आ गया मगर इस वक्त भी उसके पीछे ही था। वो अपनी गरजती हुई आवाज से प्राची को डराने की कोशिश कर रहा था मगर आसपास कुछ भी ना पाकर प्राची फिर से जमीन का गड्ढा खोदने लगी। जब भी वो काला साया उसे रोकने की कोशिश करता था तब तक तेजस की आवाज जमीन के अंदर से आ रही होती थी, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, वो मुझे मार डालेगा मम्मा प्लीज मम्मा। घबराए हुए शब्दों में प्राची ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, हाँ मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना, तुम्हें मम्मा कुछ नहीं होने देगी बेटा, तुम हिम्मत मत हारना। प्राची की आवाज में बेहद दर्द सुनाई दे रहा था। वो काला साया लगातार डरावनी आवाज निकाल रहा था। फिर उसने ऊपर देखा और अचानक से मौसम का रुख बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी मगर फिर भी वो प्राची को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। प्राची उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में अपने बेटे को खो देने का डर साफ नजर आ रहा था।
उसकी आंखें दाएं बाएं डरी हुई निगाहों से खतरे को भांपने की कोशिश कर रही थी। सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना, मगर उसके हाथ लगातार जमीन को खोदने पर लगे हुए थे। बीच बीच में वो तेजस को आवाज भी दे रही थी। शायद ऐसा करके वो अपने बच्चे की हिम्मत बढ़ा रही थी और खुद की हिम्मत भी। उस काले साए का हर दांव उल्टा पड़ रहा था। उसके लाख कोशिशों के बाद भी प्राची जमीन खोदने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब लगातार उसके हाथ तेजी से जमीन को खोदने में लगे हुए थे, गुस्से से लाल वो काला साया वहां से चला जाता है। उसी जगह घर के मेन दरवाजे पर उसने जोर से मेन दरवाजा खोला और बंद कर दिया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि इस बार प्राची के साथ साथ समर्थ को भी एहसास हो गया था। पिछले कुछ घंटों से जो कुछ भी समर्थ और प्राची के घर में हो रहा था, उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। मगर उस काले साए ने जो गुस्सा मेन दरवाजे पर निकाला था, उसकी आवाज से समर्थ की आंखें खुल चुकी थी। बिस्तर पर उठकर समर्थ बैठ गया और आसपास प्राची को न पाकर परेशान हो गया। प्राची, प्राची नाम लेता हुआ वो अपने बेडरूम के हर कोने को टटोलने लगा। बाथरूम, हॉल, यहाँ तक कि घर के आउटडोर साइड को भी चेक कर लिया था। मगर तभी अपने आप मेन दरवाजा खुला और समर्थ की निगाहें सीधे दरवाजे से बाहर प्राची पर पड़ गई। समर्थ के चेहरे पर चौंकाने वाले भाव थे। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त निकल गया था और आधी रात के बाद प्राची को जमीन खोदता हुआ देखकर समर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया था। दौड़ता हुआ समर्थ प्राची का नाम लेता हुआ उसके करीब पहुंचा। प्राची, प्राची, ये क्या पागलपन है? आधी रात के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोते हुए प्राची ने कहा, समर्थ, समर्थ तुम आ गए। समर्थ, तुम्हें नहीं पता क्या हो गया। हमारा बेटा समर्थ, हमारा बेटा तेजस जमीन के अंदर है। वो मेरी आंखों के सामने अंदर चला गया। समर्थ बोला, व्हाट रबिश, क्या पागलपन है? अरे ये कैसे हो सकता है? प्राची, तेजस अपने कमरे में सो रहा होगा। प्राची ने रोते हुए कहा, नहीं समर्थ नहीं, वो मेरी आंखों के सामने जमीन के अंदर समा गया था। ये किसी जगह बैठकर वो रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। तुम मेरी बात का विश्वास करो, जल्द से जल्द जमीन को खोदो। मुझे मेरे बच्चे को बाहर निकालना है, प्लीज समर्थ, प्लीज। क्या होगा कहानी का अंजाम? क्या समर्थ और प्राची तेजस को बचा पाएंगे या हमेशा हमेशा के लिए तेजस हो जाएगा अपने माँ बाप से दूर? प्राची के मुंह से जो भी अल्फाज निकल रहे थे, उन्हें सुनकर समर्थ के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो हैरान नजरों से प्राची की तरफ घूर रहा था। उसे प्राची की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो समर्थ को ऐसा लगने लगा कि प्राची दिमागी मरीज होती जा रही है। कुछ दिनों से प्राची के घर में जो कुछ भी हादसे हो रहे थे, उन्हें सिर्फ प्राची ही देख पा रही थी। शायद यही वजह है कि उस काले साए को सिर्फ प्राची ने देखा था। उस काले साए की मौजूदगी हर वक्त प्राची अपने आसपास महसूस करती थी। मगर ऐसा कुछ भी समर्थ के साथ नहीं होता था। समर्थ उसे बार बार उसकी बातें सुनकर इग्नोर करने की कोशिश करता था और हर बार वो प्राची को यही समझाता था कि ये उसका वहम है। पर क्या वाकई ये प्राची का वहम था या सच? प्राची ने जो कुछ भी कहा था, उस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। जमीन जैसे फटी, जैसे कोई बम धमाका हुआ हो। तेज हवाओं के साथ मौसम बदल गया था और तब भी ऐसे में समर्थ को कुछ भी पता न चला। तो फिर प्राची की बात पर कोई कैसे यकीन कर सकता था? प्राची अपनी जगह पर सही थी, मगर दूसरी जगह देखा जाए तो समर्थ भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। उसने ना तो कुछ अनजान खतरे को महसूस किया, ना कोई ऐसा हादसा देखा जिससे वो प्राची की बात पर यकीन करे। मगर प्राची ने हार नहीं मानी। वो लगातार समर्थ को समझाने की कोशिश कर रही थी। प्राची ने कहा, बिलीव मी समर्थ, प्लीज बिलीव मी। मैं कोई पागल नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है। इसलिए प्लीज मुझे ऐसे अजीब सी नजरों से घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। हमारा इकलौता बच्चा जमीन के अंदर दब गया है। क्या तुम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? तेजस जो जमीन के अंदर दबा था, उसने प्राची को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मा प्लीज मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। यहाँ अजीब से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तेजस की आवाज सुनकर प्राची के चेहरे पर फिर से परेशानी के भाव झलक पड़े। उसकी नजरें जमीन के उसी हिस्से पर गड़ी थी जहां वो गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही थी। तेजस की बेचैन आवाज सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। जब समर्थ ने प्राची के चेहरे का रिएक्शन देखा तो शॉक्ड हो गया। मनी मन उसने खुद से कहा, प्राची को आखिर क्या हो गया है? ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है और इस तरह उस गड्ढे की तरफ क्यों देख रही है? समर्थ ने प्राची का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ और कहता और प्राची को घर के अंदर ले जा पाता, प्राची चीख पड़ी और चीखती हुई आवाज में उसने कहा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। देखो पापा भी आ गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बेटा तुम बस हिम्मत मत हारना बेटा। तेजस, तुम तो मेरे शेर बेटे हो ना। समर्थ हैरान नजरों से प्राची की तरफ देख रहा था। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्राची इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। उसके मन में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे। समर्थ मनी मन प्राची की तरफ देखते हुए सोच रहा था,
ये गड्ढे की तरफ देखकर ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सचमुच तेजस जमीन के अंदर हो और इसे आवाज लगा रहा हो। ओ गॉड, मेरी बीवी को क्या हो गया? ये अचानक ऐसा पागलपन सवार हो गया है आज इसके सर पर। प्राची समर्थ की तरफ देखती है और उसे चुपचाप खड़ा देखकर गुस्सा हो जाती है। गुस्से में उसने समर्थ से कहा, कैसे पिता हो तुम समर्थ? जमीन के अंदर से तुम्हारा बच्चा मदद की गुहार लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समर्थ प्राची को प्यार से समझाने की कोशिश करता है और उसके करीब जाता है। उसने प्राची के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, प्राची लिसन, लुक एट मी, मेरी बात सुनो प्लीज। तेजस हमारा बेटा है ना, हम दोनों उसे अच्छी तरह जानते हैं। प्राची बोली, हाँ पर ये सब बातें अभी करने का सही वक्त नहीं है समर्थ। ये हम बातें आराम से घर के अंदर जाकर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, मगर इस वक्त हमारा बच्चा खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी चाहिए, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। समर्थ मन ही मन बोला, ओह गॉड, कैसे समझाऊं इस पागल लड़की को, ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं समर्थ, तू हार नहीं मान सकता। क्या करूं? अरे ये तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। समर्थ बोला, प्राची लिसन, मेरी बात सुनो। तेजस हमारा बेटा इस वक्त अपने कमरे में आराम से सो रहा है। बिलीव मी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। समर्थ की बातें सुनकर प्राची के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और गुस्से से लाल हो गईं। वो बहुत गुस्से से समर्थ की तरफ देख रही थी। उसने अपने कंधे पर समर्थ के रखे हाथों को झटका दिया और कहा, यू मीन मैं पागल हो गई हूँ? एम आई मैड? समर्थ बोला, प्राची देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। अभी समर्थ की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि प्राची ने चिल्लाकर कहा, क्या देखूं समर्थ, तुम्हारी नजरों में मैं पागल हूँ। एक बुरा सपना देखकर मैं यहाँ गड्ढा खोद रही हूँ। तुम बहरे हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा जमीन के अंदर चला गया है, मेरी आंखों के सामने चला गया है। इसी जगह बैठकर रो रहा था और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब पागलपन की हद में आकर कर रही हूँ? प्राची की तेज आवाज अचानक से दर्द भरी आवाज में बदल गई थी। रोती हुई प्राची ने समर्थ से कहा, मैं एक माँ हूँ समर्थ, और एक माँ का दिल तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम माँ नहीं पिता हो। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए समर्थ, मुझे मेरा तेजस वापस चाहिए प्लीज। ये बातें कहते हुए प्राची जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके कानों में फिर से अपने बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर प्राची फिर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, सुना तुमने समर्थ? अब तो यकीन हुआ ना तुम्हें? अब तो यकीन करोगी ना मेरा? ये हमारे बच्चे की आवाज है, हमारे बेटे तेजस की आवाज है। प्राची लगातार बोली जा रही थी मगर समर्थ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वो हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। प्राची ने जब गौर किया तो उसे समझ में आया कि समर्थ भी हैरान है और उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा है। समर्थ के चेहरे का रंग देखकर प्राची के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, अब मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगी, अब मैं खुद ही अपने बच्चे को बचाऊंगी। इतना कहकर प्राची लगातार जोर जोर से गड्ढा खोदने लगी। समर्थ अब तक अपना आपा खो रहा था। उसने प्राची के हाथों से लोहे का टुकड़ा छीनकर दूर फेंक दिया। उसने कहा, बहुत हुआ प्राची तुम्हारा पागलपन, कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर तुम तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारा वहम है, हमारा बेटा कमरे में है, यहाँ तेजस नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगर तेजस की आवाज होती तो तुम्हारे साथ साथ उसकी आवाज मुझे भी सुनाई देती ना। मुझे तुम्हारा शक दूर करना है, तुम चलो, तेजस कमरे में ही होगा। समर्थ की बातें सुनकर प्राची को धक्का लगा। उसने समर्थ को धक्का दिया और हाथों से ही गड्ढा खोदने लगी। उसकी हरकतें सच में पागलों वाली लग रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को जमीन में समाता देख किसी भी माँ की हालत पागलों जैसी हो जाती। समर्थ उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है मगर प्राची ना तो अब समर्थ से बात कर रही थी और ना ही उसके सवालों के जवाब दे रही थी। वो लगातार हाथों से मिट्टी को उस जगह से हटाने की कोशिश कर रही थी। समर्थ प्राची के बीच बहस छिड़ गई थी। समर्थ जितना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, प्राची उतनी ही तेजी से गड्ढे को खोदने में लगी हुई थी। मगर तभी एक आवाज ने प्राची के हाथों को रोक दिया। उसके कान बेहद करीब से उस आवाज को सुन पा रहे थे। वो आवाज तेजस की थी जो कह रहा था, मम्मा।